हेलो एवरीवन, अभी तक आप लोगों ने यूनिट ऑन डायमेंशन में होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन तक पढ़ा होगा, जिसका थियोरेटिकल पोर्शन हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से अब आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा स्लो होता है इस चैप्टर में स्पेशली, क्योंकि हम लोग अभी होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन पे बंच में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने डायमेंशंस पढ़ा होगा, कैलकुलेट करना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग उस फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट कैलकुलेट करना सीखा होगा। डायमेंशन पढ़ने का जो मेन एस्पेक्ट है, आप क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशन, ठीक, ये हम लोग स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सीखेंगे, जो अभी हम लोग करेंगे इससे स्पेशली क्लास में। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल कंसेप्ट है ये, होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, कि क्या एक्चुअली में जो डायमेंशन है या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, या जिसको हम लोग कह रहे हैं होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो स्पेशली अभी तक यहीं पे आया है स्पेशली फिजिक्स में, आप या इससे पहले भी आप इससे अवेयर थे। ठीक, तो मेरा ये मानना है कि आप जब अभी आप इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक, तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोग ये यूज़ करते आ रहे हैं पहले से। ठीक, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम बस दे दिया गया है। जैसे क्लास 6 में जब आप अलजेब्रा स्टार्ट किए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपको अगर कोई दो वेरिएबल को जोड़ना है, सपोज करिए x प्लस एक्स, लाइक टर्म्स आपने याद किया होगा। कौन सा टर्म? लाइक टर्म। और उसमें कहा गया होगा कि लाइक टर्म को ही क्या किया जा सकता है, या तो जोड़ा जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लाइक टर्म को ही क्या किया जा सकता है, या तो जोड़ा जा सकता है या सब्ट्रैक्ट कर जा। अनलाइक टर्म को आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं। जैसे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। लेकिन x माइनस वाई, ये आप इसके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं लिख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ही होगा, जब तक कि डिफाइन न कर दिया जाए x और y को। ठीक है, डेली लाइफ में भी अगर आपको देखा जाए, ठीक, तो आप इससे क्या देख सकते हैं, सो देखिए, जैसे सपोज करिए आपको कोई यहाँ से कहे 10 kg प्लस 20 kg, ठीक, इसका आंसर कितना होगा? हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल देंगे? 30 kg। लेकिन इसी में अगर आपको ये कहा जाए 10 kg प्लस 20 सेकेंड, क्या होगा? ठीक, तो आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि 10 kg, ये देखिए क्या है, ये है मास, ये क्या है? मास है, ठीक, प्लस 20 सेकेंड, ये क्या है? टाइम है। क्या है ये? टाइम। और दोनों क्या है? अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग, और अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। या तो यहाँ पे भी होता है 10 सेकेंड, तो इक्वल्स टू कितना होता है? 30 सेकेंड। या यहाँ पे होता है 20 kg, देन 10 kg प्लस 20 kg, ये कितना हो जाता है? 30 kg। मतलब कि जब तक किसी भी चीज को अगर जोड़ा जा रहा है, सपोज यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, सो देखिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे लिखा गया है, जो आपके लिए एक पॉइंट होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, कि अगर कहीं पे लिखा गया है कि a इज इक्वल्स टू, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, b प्लस सी डी प्लस ई एंड सो ऑन, ठीक, a इज इक्वल्स टू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, b प्लस सी डी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो सकता है, या एक कांस्टेंट और एक क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो सकता है, प्लस e, ठीक, माइनस भी कुछ लगा है, माइनस समथिंग p, ठीक। तो होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है कि देखिए a का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ a, या आप कह लीजिए क्या चीज? डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। क्या चीज? यहां से डायरेक्ट हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ CD इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, वो सब किसके डायमेंशन के बराबर होगा? A के डायमेंशन के बराबर होगा। तभी जाके हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे अगर कोई सपोज करिए फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो जब हम उसका इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में अगर सम है किसी चीज का,
ठीक। तो हर एक सम जो होगा वो वेलोसिटी ही होगा। अगर सपोज करिए कि ए क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं एल टी माइनस वन, ऐसा करके कुछ। वेलोसिटी क्या लिखते हैं, एल टी माइनस वन। इसका मतलब कि अगर ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो बी भी क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा। ये पूरा का पूरा कंबाइंड डायमेंशन किसका होगा, सी डी का। ये भी वेलोसिटी ही होगा, ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी वेलोसिटी ही होगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग इस पे प्रॉपर वे में क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछा जाता है। एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए ध्यान से। ठीक, हमारे पास है पहला क्वेश्चन कि v इक्वल्स टू दिया गया है आपको समथिंग a प्लस बी टी। सपोज करिए v इक्वल्स टू क्या दिया गया है, a प्लस बी टी, और आपसे बोला गया है, ठीक, कि v क्या है, तो v है वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या है, तो t है टाइम। t क्या है, टाइम है, v वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए डायमेंशन ऑफ किसका, a का, और डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता चलेगा, ठीक, कि v है और समेशन है कितने का, 2 का। एक a टर्म है यहाँ पे, इसको सम किया गया किसके, कंप्लीट bt से, ये पूरा टर्म। ठीक, तो अगर ये चीज वेलोसिटी है तो दो चीज का ये सम है, ठीक, तो इसका भी डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v, जो v का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, a का भी होगा। ठीक है, तो सपोज करिए v का डायमेंशन क्या है हमारे पास, l t माइनस वन। ठीक, वही डायमेंशन किसका होगा, a का होगा। ठीक है, तो a का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहां से एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। ये आपका क्या चाहिए, फर्स्ट केस। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म का डायमेंशन कितने के बराबर होगा, उसका भी डायमेंशन इसी के बराबर होगा। ठीक, मतलब डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी, ये एक्चुअली में b इंटू टी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, b इंटू टी, जहां पर t क्या है, टाइम है। ठीक, और इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, देखिए ध्यान से, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यहां से अगर हम लोग देखें तो एल टी माइनस वन, अब एक्चुअली में हमको किसका डायमेंशन निकालना है, बी का। किसका निकालना है, बी का। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी, और टी का डायमेंशन कितना होगा, देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ बी हमको निकालना है, टी का डायमेंशन कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से टी इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। और यहां से अगर हम लोग लिखे डायमेंशन ऑफ बी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। अब बाई यहां से ये डिवीजन में चला जाएगा, टी वन, ये कंप्लीट हो जाएगा यहां से। ठीक, और इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं, आप जानते होंगे, अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर n है, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस n, तो यहाँ t का पावर कितना 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, टी माइनस वन। ठीक, और कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये एल टी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, एल टी माइनस वन, और डायमेंशन ऑफ बी कितना आ गया, एल टी माइनस टू। अब ये इक्वेशन आपके लिए नोन होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, नोन होगा। आपने क्लास 9th में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिए एल टी माइनस टू किसका डायमेंशन होता है, एल टी माइनस टू, एसेलरेशन का, किस चीज का, एसेलरेशन का। ठीक, तो ये आ गया यहाँ पे एसेलरेशन, एक जगह पर किसका है, एल टी माइनस वन, ये भी वेलोसिटी है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ यही पता था कि ये डायमेंशन है किसका, सॉरी ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हमको पता था। होमोजेनिटी का कंसेप्ट लगा के हम दोनों के इसके इक्विवेलेंट इक्वेट करते हैं। ठीक, और हमको पता चल जाता है कि v क्या था, ये जो b है आपके पास, ठीक, ये b क्या है, एक्सेलरेशन है एक्चुअली में। ठीक, और ये a क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इक्वेशन आपके पास ये है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जहां पर आपको ये चीज बताया गया हो। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। इसके बाद एक सेकंड इक्वेशन आएगा, वो क्या आएगा वो भी देखिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, देखिए ध्यान से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था आपके पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम s को रिप्लेस कर रहे हैं x से, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, तब तो कहेगा सर आप पहले ही इसमें आप लिख चुके हैं सब का सब। हम आपको इस पे क्वेश्चन बनाना बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इस पे क्वेश्चन फॉर्म करिएगा। सपोज यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हमको पहले से ही पता है, हम बस एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से t को सपोज करिए कि हम यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। और यहाँ से किसको एलिमिनेट कर दिए, टी स्क्वायर को, किसको एलिमिनेट कर दिए, टी स्क्वायर को। और यहाँ पर लिख दिया हम लोग क्या चाहिए, b, और यहाँ पे क्या लिख दिए, a। देखिए ध्यान से, समथिंग ऐसा, x इज इक्वल्स टू यू ए प्लस हाफ ए बी, ठीक। और यहां से ये क्या बताया गया कि ये क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या बता दिया गया आपके पास कि ये वेलोसिटी है, ठीक। और ये क्या बता दिया गया आपके पास कि ये एक्सेलरेशन है। अब बोला गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए खुद से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स सीखने के लिए, खुद से ट्राई करना होगा आपको, ठीक है। आप उसको ट्राई करिए अच्छे से, फिर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग एक्चुअली। तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू ए। होमोजेनिटी का कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या देखेंगे कि ये दो टर्म के समेशन से बना है। कौन कौन टर्म से, एक तो ये टर्म है और दूसरा आपके पास ये टर्म है। तो होमोजेनिटी क्या कहेगा ये कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन अगर हम लोग लिखे डिस्प्लेसमेंट का, कितना लिखेंगे, ठीक। तो ये सिर्फ है L1, अगर आपको m के टर्म में लिखना है तो m0 L1 ऐसा, ठीक है। ये डायमेंशन है, मतलब इतना ही डायमेंशन हर एक टर्म का होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्विवेलेंट टू इतना, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। आप यहां से कंपेयर करके देख लीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि डायमेंशन ऑफ इज इक्वल्स टू, क्या लिखा जा सकता है, डायमेंशन ऑफ कितना है यहाँ से, यू ए, क्या चाहिए, यू ए है। यहां से आप देखिए क्या लिखेगा, यू ए, ठीक। अब सपोज करिए ये यू है, ये क्या है, यू, क्या मतलब, यू का मतलब वेलोसिटी, क्या चाहिए, वेलोसिटी। यू क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पर डायमेंशन आप कितना पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, ठीक। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1, ठीक है, एल टी माइनस 1 है, ठीक है। आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कि इसका डायमेंशन कितना है, इतना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप दिखाना चाह रहे हैं कि m और t के टर्म में नहीं है। अब इसका हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या, u का डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एल टी मतलब L1 और t माइनस 1 ऐसा करके। a का तो डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल से एक्चुअली में L1 t माइनस 1, इसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं और a को ऐसे लिख देते हैं। इसका हमको डायमेंशन क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कितना 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा l ऐसा और t माइनस 1। क्लियर है, ठीक। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, t माइनस 1। यहाँ कितना L1 है और यहाँ पर भी कितना है L1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा, ऊपर में कितना बचेगा, देखिए ध्यान से 1, अब बाई कितना t माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट t माइनस 1, सॉरी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, मतलब ये सिर्फ t बचा। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ a क्या है, किसके बराबर है, t के इक्विवेलेंट है, t के इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम इस वो जो इक्वेशन है हमारे पास उसको अगर हम लिखे सिर्फ, ठीक, तो हमारे पास टर्म आ गया क्या, x इज इक्वल्स टू यू टी, जो कि पहले से ही था, देखिए आ गया a क्या है हमारे पास, क्या हम t को रिप्लेस करके वहां पे a लिखे थे, देखिए आ गया t, मतलब यहां पर क्या होगा, t होगा प्लस हाफ a। अब बचा b, देखते हैं b को सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड टर्म,
सेकेंड टर्म को भी हम लोग ऐसे ही कंपेयर करके लिख सकते हैं, कितना कि L के इक्विवेलेंट इसका डायमेंशन होगा इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो हाफ है, तो आप पढ़े होंगे कि जो जितना भी कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितना भी है 10, 20, 25, 100, 1000, 10 लाख करोड़, ठीक, या जो भी है वो सब जो है ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप जब काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि आप 1, 2, 3, 4, 5 उसके साथ कुछ यूनिट कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, नहीं, आपको सिर्फ नंबर्स पढ़ाया गया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है, बचपन में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ से लिखे इस चीज को तो डायमेंशन ऑफ लिख सकते हैं, ये L किसके बराबर होगा, तो इसको तो हम लोग नेग्लेक्ट करना है, ठीक, ये तो इक्वेशन का कांस्टेंट है। अब हम लोग आते हैं ये क्या एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, LT माइनस 2, LT माइनस 2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, इतना, LT माइनस 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B, क्या लिख सकते हैं B। अब देखिए डायमेंशन ऑफ L और ये L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल्स टू, क्या बच जाएगा यहाँ से, ये डिवीजन में जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई T माइनस 2, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया देखिए यहाँ से T2, ठीक, मतलब कितना आ गया डायमेंशन ऑफ B, T स्क्वायर, कितना आ गया T स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए जहां से हम लोग स्टार्ट किए, एलिमिनेट किए, फिर से सॉल्व किए, ठीक, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, और फिर से एग्जैक्ट वही इक्वेशन हमको मिला है जो पहले ये था, ठीक है, एंड इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, ये x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ठीक है, x ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू हाफ a एक्सेलरेशन और t स्क्वायर। ये आप कहाँ पढ़े होंगे, ये आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, जब मोशन पढ़ रहे होंगे आप, उस समय आप इस इक्वेशन को क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, आप क्या किए होंगे, इसको पढ़े होंगे। अब कहाँ आप 11th में पढ़ेंगे, तभी आप पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन जब प्रॉपर्ली आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद पढ़ेगा वेक्टर, क्या पढ़ेगा वेक्टर, और वेक्टर के बाद जब आप मोशन चैप्टर स्टार्ट करिएगा, मोशन इन 1 प्लेन, ठीक, मोशन इन 2 प्लेन्स, प्रोजेक्टाइल एंड सो ऑन, तो वहाँ पे जाके फिर से आपको ये इक्वेशन आने वाला है। इसलिए फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्लास से भी रिलेट करता है, ठीक है, आप जितना भी कंसेप्ट, जितना भी टॉपिक क्लास 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, ठीक, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक, उसका साउंड पढ़ा होगा, फ्लूइड बायंसी वगैरह बेसिक कंसेप्ट साउंड के बारे में आपने वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर, उसको पूरे एलेबोरेट फॉर्म में अच्छे से एक्सपैंड करके उसको आपको पढ़ाया जाएगा, कौन से क्लास में, क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बचा, हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस वो इक्वेशन हम लिख देते हैं, आप ट्राई करिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास एक तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू x डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हमको लिखना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से गैप करेंगे सबसे पहले किसको, a को, किसको, a को, और यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को गैप करते हैं b को, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक, जहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, lt माइनस 1, और इसका कितना होता है, lt माइनस 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे कि a का और b का डायमेंशन कितना होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b फ्रॉम या बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ इंटू भी, ठीक है, एफ इंटू भी प्लस
बीटा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा, देखिए होता था कभी कभी क्लास में जब कॉपी वगैरह चेक होता है और कुछ मिस्टेक मिलता है, ब्लंडर, तो सर ऐसे ही काट देते हैं, ठीक। अब उसका नाम यहाँ पर फिजिक्स में क्या दे दिया गया है, अल्फा, अल्फा, ठीक है। और ऐसे बचपन में हम लोग बी लिखते थे, अभी भी लिखते हैं बी। इसका ये वाला जो पैर है इसको नीचे खींच देंगे, डेट इज बीटा, ठीक है, बीटा। तो दोनों क्या है, एक वेरिएबल बोल सकते हैं, फिजिक्स में आप पढ़िएगा, दोनों पार्टिकल का नाम है अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, ठीक। आप जब पढ़िएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपके पास, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, एफ इनटू वी, प्रोडक्ट है ये, प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एफ क्या है, फोर्स क्या है, तो फोर्स, सॉरी, एफ क्या है, फोर्स, भी क्या है, वेलोसिटी, ठीक, और एक्स क्या है, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी और क्या है, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी और क्या है, डिस्टेंस। फिर से रिपीट कर देते हैं, फोर्स, वेलोसिटी और डिस्टेंस। अब बोला गया है क्या चाहिए आपको, क्या बोला गया आपको कि आप भाई साहब निकाल के बताइए कि बीटा का क्या होगा यूनिट और अल्फा का क्या होगा। आई थिंक यही है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर आपको सपोज करिए कि यूनिट मिल जाएगा तो आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक रिक्वेस्ट हम आपसे ये करेंगे, हर क्वेश्चन को, जैसे सपोज करिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्या लगेगा कि सर तो 10 क्वेश्चन भी आए और लगातार में बताते चलेंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, जैसे सपोज करिए कि आप 2 क्वेश्चन अभी हम बनाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन हम जैसे ही बोर्ड पे डालें, आप वीडियो पॉज करिए, ठीक है, वीडियो क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, खुद से क्या करिए, ट्राई करिए, आप अपना आंसर लाइए, ठीक, और फिर से रिज्यूम करके आप देखिए कि क्या आप जो सोचे और हम जो बताएं, ठीक, वो सेम है, ठीक, या कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर सपोज करिए कि किसी का आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप अपने आप को डिस्कार्ड कर दीजिए और इसके सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए, नहीं, तो आप नहीं सीख पाइएगा। आप ये सोचिए कि आपका जो प्रोसेस था, हम जो बनाए, ठीक, उसमें कहां पे दिक्कत आ रहा है आपको, उसमें ऐसा आप क्या सोच लीजिए जो हम नहीं सोचे, हम कुछ दूसरा सोच के उसको बना दिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा आप जो गलती करते हैं आप उसी को घेर के रखिए कि हम ये गलत सोचे, हमको ये नहीं सोचना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक, और उसी पे आपको काम करना है। मैक्सिमम बच्चों का ये आदत होता है, जैसे सपोज करिए उनको कोई क्वेश्चन दिया गया, वो बनाए और सपोज करिए गलत हो गया तो डायरेक्ट एकदम लिए कलम और उसको ऐसे करके काट दिया और घास दिया पूरा एकदम ऐसा कि अरे बाप रे, तो हम एकदम ब्लंडर कर दिया, मतलब इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है धरती पे, ठीक। और फिर से सर जो दिया उसको एकदम पूरा राइटिंग के साथ खूब अच्छे से लिख रहे हैं, उसमें कंसेप्ट गेन नहीं होता है। आपको ये रिलेट करना होता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखिए ये एक टर्म है बीटा बाई एक्स स्क्वायर, इसका हमको डायमेंशन नहीं पता है, क्यों, क्योंकि यहां पर बीटा क्या अननोन है। यहां पर भी एक टर्म है अल्फा बाई टी स्क्वायर, इसका भी कंप्लीट डायमेंशन हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि यहां पर अल्फा अननोन है। लेकिन ये जो टर्म है, देखिए ध्यान से, ये टर्म, इसका डायमेंशन हमको पता है, ठीक। तो सपोज करिए कि केजी बराबर समथिंग इन केजी प्लस केजी, तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ एफ भी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग अगर यहां से एक्चुअली में कैलकुलेट करके देखें एफ इंटू भी, देखिए ध्यान से, ठीक, तो इसका हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, किस चीज का, डायमेंशन ऑफ क्या, एफ बी, तो कितना होगा, तो फोर्स का डायमेंशन हम पढ़े होगा कितना होता है, एम एल टी माइनस 2। सर को याद है, क्यों याद है, क्योंकि सर 5 साल से यही काम कर रहे हैं तो सर को याद है। आपको भी प्रैक्टिस करना होगा बार बार, ठीक, फिर आपको पता चलेगा। फोर्स इजिकल्स में क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, तो एम एल टी माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं यहां से, एल टी माइनस 1, ऐसा। और फाइनली अगर इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पता नहीं किस चीज का ये यूनिट है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप पढ़े होंगे पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े होंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोला जाता है वेलोसिटी। मतलब ये डायमेंशन किस चीज का है, किस चीज का डायमेंशन है, ये सोचते रहिए, पावर का डायमेंशन है। क्लास 9th में आप जाके देखिएगा, अभी मतलब अब ऐसा नहीं कि 11th छोड़ के पहले क्लास 9th में जाके देखना है, नहीं नहीं, क्या करना है आपको,
क्लास 9th के किसी बुक में जाके पावर का डेफिनेशन देखिएगा, वहां पर आपको ये चीज मिलेगा, F इंटू वी डिफाइन किया हुआ इसको पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां से हमको किसका डायमेंशन मिल गया, M1 L2 T-3। अब हमको एक टर्म का डायमेंशन पता है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम सब का डायमेंशन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं, क्या देखिए ध्यान से कि डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर, देखिए ध्यान से, और टी स्क्वायर के जगह पर हम डायरेक्ट पुट कर दें ऐसा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, देखिए ध्यान से, M1 L2 ऐसा, ठीक, और ये भाई साहब है ऊपर, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं ऐसा करके कुछ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ T3 ऐसे, ठीक, देखिए ध्यान से। अब यहां से हमको किसका निकालना, अल्फा का, टी स्क्वायर है यहाँ पे टी क्यूब है, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा, इसको डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर, देखिए ध्यान से क्या बचेगा, ऊपर में बच गया कितना, M1 L2, और 2 टी तो शहीद हो गया, तो 1 टी बचा, 1 टी को ऊपर हम लोग ले जाएंगे पकड़ के, तो ये -1 हो गया। देखिए डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, M1 L2 T-1, कुछ नहीं करना है आपको, जो नॉन डायमेंशन है उसके इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग क्या चीज, सेकंड क्या है, यहां से बीटा बाई एक्स स्क्वायर, क्या चाहिए आपके पास, बीटा बाई एक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम फिर से डायमेंशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3, ये डायमेंशन इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, ओहो ये तो बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, बीटा बाई, ठीक, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, L2, क्या लिख सकते हैं, L2, ठीक, और डायरेक्ट यहां से L2 को यहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, M1 L4 T-3, क्या हो जाएगा, T-3, यही क्या हो जाएगा, डायमेंशन बीटा का हो जाएगा, किसका डायमेंशन हो जाएगा, ये बीटा का हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू M1 L4 T-3। हम लोग देखेंगे कि बीटा क्या होता है, यहां पर बस ये क्वेश्चन बनाया गया, आपको फॉर्म किया गया है ताकि आप डायमेंशन का एप्लीकेशन सीख सकें, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप है, जो नोन था उसका कैलकुलेट किए, फिर नोन के इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर दिए, यहां से लिख दिए। हमको सबसे पहले हम लोगों ने किसका कैलकुलेट किया, अल्फा बाई टी स्क्वायर का, तो अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया, देखिए M1 L2 T-3 था, इसको नीचे कर दिए, फिर इसको कैंसिल किए, टी ऊपर चला गया, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम चीज कहां से, यहां से, ठीक है। अब हमारे पास ये कैलकुलेट होता है कि अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ भी बराबर बीटा बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट करिए, ठीक है। हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या करना है इसमें। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी इन द रिलेशन E इज इक्वल्स टू क्या है, b माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, ऐसा करके, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी, ये जो ए और बी है इस दोनों का डायमेंशन लिखना है आपको, ठीक है। राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी इन द रिलेशन, ये जो रिलेशन आपको दिया गया E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, वेयर E इज एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है, ठीक, x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। E एनर्जी है, x क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम है। सेम कंसेप्ट लगाना आपको, ठीक, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या है, भी देखिए ध्यान से, x क्या है, x ये क्या है,
यहाँ पे एक अच्छा सा छोटा सा है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है, आप सीखिएगा। ये है एनर्जी, ठीक है। एक्स क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। टी क्या है, टाइम, ठीक है। टी क्या है, टाइम है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दो तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं सो देखिए, सबसे पहले हम लोग उसी चीज को सीखते हैं जो हम पहले से सीखे हैं। तो यहाँ तो दो टर्म है नहीं, लेकिन हम इसको आप सपोज करके देखिए, कहीं पे लिखा गया ऐसा a प्लस बी बाई सी, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई सी प्लस बी बाई सी, और एलसीएम लेके फिर ऐसे हम लोग लिखते हैं। सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वहां जो टर्म दिया गया आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक कि b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी है, यहां से लिखा जा सकता है b बाई ए टी, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा। मतलब क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ई जो होगा वो इस पूरे कंप्लीट के डायमेंशन के बराबर होगा, ये पूरे कंप्लीट के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो डायमेंशन एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन आप रिकॉल करेंगे खुद से, ठीक। आप पढ़े होंगे वर्क का एनर्जी, ठीक। तो वर्क का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एल क्या हो गया यहाँ से, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या होता है, डायमेंशन किस चीज का, एनर्जी का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके डायमेंशन के बराबर, तो इस पूरे कंप्लीट के डायमेंशन के बराबर, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर क्या चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, 80। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, ए का तो डायमेंशन हमको पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए लिख दीजिए यहाँ पे, और टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें, अब बेसिक मैथमेटिक्स आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, डायमेंशन टी, ठीक। ये आएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा यहाँ से, m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, या ऊपर ले जाने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा, m माइनस वन, क्लियर है। देखिए ध्यान से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर है टी के पावर 1 और यहाँ पर है टी के पावर माइनस टू, टी के पावर 1 और टी के पावर माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी के पावर 2, ये कितना हो जाएगा, टी के पावर 2, और एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ टी का पावर 1, ठीक। और एल कुछ नहीं बचेगा, मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 0, मतलब यही डायमेंशन हो गया किस चीज का, डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। टी बाई एम कुछ कोई भी किसी चीज का डायमेंशन हो सकता है, मे भी प्रोबेबिलिटी है नहीं भी है, ठीक। एम अपॉन टी, ठीक, ये डायमेंशन हो गया किसका, ए का। सिमिलरली हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, b बाई ए टी का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से, देखिए ध्यान से, ठीक, कि m एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, देखिए ध्यान से, b का कैलकुलेट करना है, डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाई a का डायमेंशन हमारे पास कितना है, देखिए ध्यान से, m माइनस वन टी 1 डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहां से क्या है, सॉरी, b एक डायमेंशन पे, ठीक, और यहाँ पे t, तो t की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, b का, ये सबको ले जाके इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना था, देखिए ध्यान से, m1 l2 t माइनस टू, कितना हो जाएगा, m माइनस वन t1 और t1, तो कितना हो जाएगा, t2, ये कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगा किसका, डायमेंशन ऑफ b का हो जाएगा, कितना आ गया, m माइनस वन, ये एक दूसरे को कैंसिल, देखिए ये वाला और ये वाला, बेस सेम पावर ऐड m टू द पावर 0, बेस सेम पावर ऐड m टू द पावर 0, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही लिख देते हैं यहाँ से, t माइनस टू और t प्लस टू, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से आ गया डायमेंशन आपका किस चीज का, b का। ये क्या हो गया आपके पास, डायमेंशन t भी लिखना चाहिए, तो आप 0 का टर्म के साथ लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, देखिए ध्यान से, आप पढ़े होंगे 8 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो जहां पे 1 सिर्फ बचता है वहां पर आप लिख सकते हैं m के टर्म में, मतलब कि m पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये कैलकुलेट तो हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो ये लिख रहे हैं कि सर आप बार बार लिख दे रहे हैं, या सॉल्यूशन आ रहा है कि m टू द पावर 0, l का पावर 2,
टी का पावर 0 ऐसा करके। 0 अगर आ गया तो क्या मतलब है, L2 आ गया तो इसका क्या मतलब है, पावर 4 आ गया तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, हम लोग अभी इसको देखते हैं कि क्या एक्चुअली में, हम थोड़ा सा आपको फील करवाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो पावर आ रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप इसको लिखिए, हम लोग इसके आंसर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक तो ये इंडिविजुअल है, आपको बोला कि A इंटू बी का डायमेंशन बताइए, ए बी का, तो A का डायमेंशन हमारे पास कितना है, इतना है, देखिए ध्यान से, m-1 कितना है, T1 और कुछ नहीं है, यहां पर ये दो चीज है। B का डायमेंशन हमारे पास कितना, देखिए डायरेक्ट है L2, सिर्फ L2, ये हो गया कंबाइंड A इंटू बी का डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहां से। ठीक, हमारे पास है m-1 L माइनस, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कितना, ये 10 नंबर है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए बी m-1 L-2 और t का पावर कितना आ गया डायरेक्ट यहां से 1। यहां से आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, E इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, b माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे, आंसर जो है आपका ये बुकलेट में जो असाइनमेंट है आपका, उसमें आंसर दे दिया गया है आपको m-1 L-2 और t का 1। यहाँ पे ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, आप इसके करस्पॉन्डिंग बनाइएगा, हम लोग आंसर जो चेक कर लेंगे कि इसमें क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, उसमें आपको एडिट कर दिया जाएगा ये चीज़। ठीक है, इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली में और कौन सा तरीका था उसको हम लोग देखते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, आपको हर जगह ये कंसेप्ट में भी कि आपको काम नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए क्या किया गया, यहां लिखा गया है b माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है, b माइनस एक्स स्क्वायर है। मतलब सिर्फ अगर हम इस टर्म को देखें, ये जो टर्म है b माइनस एक्स स्क्वायर, ये है डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज b माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग ये जानते हैं कि x क्या है, डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको सेपरेटली बनाए यहां से कि b माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, और ये डिफाइंड भी है, ये चीज ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, b माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफाइंड भी है, गलत तो है नहीं। इसका मतलब कि ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन अगर हम लोग सिर्फ लिखें तो एल स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका डायमेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी डायमेंशन अगर हम लोग लिखें, ठीक, तो कितना होगा, L2। ठीक है, L2 होगा। तो ये घटाया गया है उसी से, तो हम बोले हैं कि दो सेम चीज को दो सेम चीज को ही घटाया या जोड़ा जा सकता है, नहीं तो नहीं जोड़ा सकता है। जैसे देखिए x प्लस एक्स को ही जोड़ा जा सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का पावर भी सेम है। ऐसा नहीं कि x प्लस और x के पावर 2 इसको आप जोड़ दीजिएगा, नहीं जोड़ पाइएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है x ही, लेकिन x के पावर 1 है और एक क्या है, x के पावर 2, नंबर के साथ ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तब यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, b का, देखिए ध्यान से, डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा यहां से, एल स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से बन गया ये डायरेक्ट, अगर आपको पता है तो। ठीक है, ये इसका b का भी डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। अब सपोज करिए ऊपर वाला का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, और नीचे में क्या है, तब हम लोग यहां से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए क्या कि m एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये डायमेंशन किसका, एनर्जी का। ठीक है, ये किसका डायमेंशन, एनर्जी का, इज इक्वल्स टू, ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, जो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। देखिए kg माइनस kg इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ kg में ही आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर समथिंग एन एल स्क्वायर, तो हम लोग ऊपर डायमेंशन कितना लिखे, एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चाहिए, ए टी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन टी। यहाँ से हमको क्या करना है, ए, तो ए को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रहने देते हैं किस चीज़ को, टी को, और ये भाई साहब पूरा नीचे, तो m1 L2 t माइनस 2, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आ गया आपके पास। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर शहीद हो गया, t माइनस 2 और t1, तो ये बचेगा t माइनस 1, तो क्या चले, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो m माइनस 1 और t नीचे बचेगा t माइनस 1, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, t प्लस
1, ये हो जाएगा डायमेंशन इस चीज़ का। ठीक है, ऐसा करके कुछ। अब हमसे बोला गया क्या चाहिए फिर से, डायमेंशन ऑफ ए बी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए बी। तो डायमेंशन देख लेते हैं क्या है ए का, और ए का हमारे पास डायमेंशन कितना है, m-1, ठीक, t 1, ठीक, और डायमेंशन ऑफ बी कितना है हमारे पास l², समथिंग इन l², ओके। ठीक है, तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा m-1 l² एंड t1। देखिए यही हमारा उससे भी डायमेंशन आया था, ठीक, और यहाँ पर भी ये डायमेंशन आ गया हमारे पास। ठीक, तो आंसर जो है उसमें एरर है, आप चेक कर लीजिएगा। m-1 उसमें लिख दिया गया l-2, उसको कर लेना क्या जी +2, और t प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे सपोज, तो आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर जो असाइनमेंट है आपके पास, असाइनमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 9 to 12 हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, 9 to 12 13 हो जाएगा। आप जो है 9 to 12 ये जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, ठीक है, वो आप नोट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो हम अभी आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फिर हम लोग फॉर्मूला जो सेकंड एस्पेक्ट है किस चीज़ का, जो फॉर्म है डायमेंशन एनालिसिस का जो सेकंड फॉर्म है, फॉर्मूला को जो आप रिलेशन पहले से पढ़ चुके हैं उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। हम लोग एक और देखेंगे क्या चीज़ है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम आपको लिख रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है u = a√x। अब रूट देख के घबरा नहीं जाना है। a√x डिवाइडेड बाई x² प्लस b, x² प्लस b। ए बी क्या है, इसका डायमेंशन आपको निकालना है। ए बी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक, और x क्या है तो देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये जो है a और b इसका डायमेंशन आपको निकालना है। x क्या है, ठीक, तो ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस जिसका डायमेंशन कितना होता है L1, ठीक, और ये u है। u क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से डायमेंशन आपको निकालना है किस चीज़ का, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक तो डायरेक्ट निकालना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, इसी में एक ऐड करना है डायमेंशन ऑफ ए बी, ठीक, और डायमेंशन ऑफ ए बाय डायमेंशन ऑफ बी, ऐसा करके। ठीक है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से। म्यू इक्वल्स टू, म्यू आप पढ़े होंगे स्पीड ऑफ लाइट, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू है a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। आप म्यू का पढ़े होंगे ऐसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा c बाई v। ठीक है, c बाई v, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, आपने पढ़ा होगा। यहाँ लिखा गया म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। लेमडा ये क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। आप जब क्लास 9th में वेव पढ़े होंगे, साउंड वेव, आपको वहाँ चीज़ बताया गया होगा कि ये वेवलेंथ आपको डिफाइन करना है कि ये लेमडा बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेमडा वेव लेंथ, लेंथ ही है, मतलब इसका भी डायमेंशन कितना होगा, n होगा। तो आपको यहाँ से बोला गया क्या चीज़, a और b दोनों का क्या करना है, आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, ये कुछ एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, 2 क्वेश्चन यहाँ से और 5-6 क्वेश्चन आपको क्या है। उसके साथ साथ आप जो है डायमेंशन का पूरा जो क्वेश्चन है अप्रॉक्स 20 तक आपके पास अगर टाइम होगा और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करके रखे होंगे तो 20 तक आपको क्या करके ट्राई करके रखना। 2-3 चीज़ हम
5 मिनट और आप कर लेंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना, देखिए फिजिक्स कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इस तरीके से अगर पढ़ना चाह रहे हैं कि अच्छा एक दिन हम छोड़ देते हैं या 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 3 दिन बाद पढ़ लेंगे, एक ही दिन में 5 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक, प्रैक्टिकली है। आप अगर सपोज करिए कि मेरे बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप इंटरव्यू देखिए टॉपर्स का, ठीक, या जिनके वर्ड्स का वैल्यू है बहुत ज़्यादा, लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, आप उनके थॉट्स को, उनके इंटरव्यू को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आप बोर्ड के लिए क्यों ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट सेकेंड, अभी का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में जब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कैओस डेवलप हो चुका है और इसमें सिलेबस का भी कुछ पता नहीं चला, अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके नहीं रखिएगा, मतलब आप जो भी लगातार जो भी पढ़ रहे थे क्लास 10 तक, थोड़ा थोड़ा ही डेली अभी से आप नहीं पढ़िएगा और उसके बाद डायरेक्ट क्लास 11th में आप आइएगा, ठीक, और आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, तो आपको क्या होगा, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन पढ़ते रहना, नहीं तो अगर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। हमको और इतना भरोसा है कि आप इस कंसिस्टेंसी को नहीं टूटने दीजिएगा, आपको इसको क्या करना है, बनाकर रखना है ज़रूर, ठीक है, क्या करना है, इसको, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, हम तो क्लास 10th का मैथ्स नहीं पढ़ पाए, या कोई टॉपिक है जो नहीं पढ़ पाए, या 9th में हम मैथ्स नहीं पढ़ पाए थे, इसके कारण मेरा 11th खराब हो जाएगा, ठीक, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, मतलब सबसे ज़्यादा गलत सोचना है। अगर आप जेन्युइनली मेहनत करना चाह रहे हैं तो अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें जो रिलेटिव टॉपिक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सर ने डिस्कस किया होगा आपको 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, इसको, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, जो आप जब आप वेक्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग तब हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिर से आप बनाइए, क्या करिए, आप इसको फिर से बनाइए। क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर आप पढ़े होंगे, मोशन वगैरह, जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये वो, ठीक, आप उसको फिर से पढ़िए, क्लास 9th को उसको फिर से पढ़िए। हो सकता है तो आप देख सकते हैं आपके पास एक बुक होगा, नहीं भी होगा तो आप देखिए कि अगर आपसे अवेलेबल एक टाटा मैग्रो-हिल्स की बुक आती है TMH, आप उसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व कर लीजिए। आप इस कंफ्यूजन में भी मत रहिएगा कि नहीं नहीं सर हम तो स्कोर करेंगे 98%, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 60% स्कोर करने वाला बोर्ड में 12th में आके 95% स्कोर करता है, ठीक है, और 96% 10th में स्कोर करने वाला आके 69% स्कोर करता है। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है आपके रिजल्ट को अल्टर होने में, ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।